हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपने 11th क्लास में हिंदी मीडियम का एक लेक्चर सुनेंगे जो कि पादप जगत जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर के आगे का है। ठीक, जिसमें से हमने पढ़ा था किसके बारे में, थैलोफाइट्स ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षण और उनका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। थैलोफाइट्स का और ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, उसके साथ साथ उनके जो जनरल कैरेक्टर हैं उसको भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स का जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, इसमें हम शुरुआत करते हैं टेरिडोफाइट्स से। इनका जो शरीर होता है वो जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित रहता है। इनके शरीर में जड़ भी होती है, तना भी होती है और पत्ती भी होती है। यानी इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का, उनमें देखेंगे तो हम जड़ भी पाई जाएगी, उनके अंदर रूट्स भी होंगी, स्टेम भी होंगी, उसके साथ साथ पत्तियां भी होंगी। अगली चीज, इनमें संवहन ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम में बटा होता है। इनका जो संवहन ऊतक होता है, संवहन ऊतक मतलब जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी भी पदार्थ का आदान प्रदान होता है, वो इनके अंदर दो भागों में बटा हुआ होता है। एक तो इनके अंदर जाइलम पाया जाता है, दूसरा इनके अंदर फ्लोएम पाया जाता है। अगली चीज, इनमें पुष्प बीज का निर्माण नहीं होता है। इस तरीके के जो भी प्लांट होते हैं, जो भी पौधे होते हैं जो कि टेरिडोफाइट के अंतर्गत आते हैं, उनमें पुष्प का निर्माण और बीज का निर्माण नहीं होता है। यानी उनमें फूल और फल नहीं लगते हैं। फूल नहीं लगेंगे तो बीज भी नहीं बनेंगे, और बीज नहीं बनेंगे तो फल का भी तो निर्माण नहीं होगा भाई। क्योंकि कभी कुछ में ऐसे होता है कि फल बीज के अंदर होता है, फल के अंदर बीज होता है, और कुछ में होता है फल के बाहर बीज होता है। तो न इसमें फल के अंदर ही बीज होता है, न इसमें फल के बाहर ही बीज होता है। उसके साथ साथ इसमें जब फूल ही नहीं लगेगा, कि कोई ऐसा प्लांट हो जिसमें फूल ही ना लगे, तो फूल ही तो सबसे पहला वही जाके डेवलप करके क्या बनाता है, हमारे फ्रूट या फिर इस सीड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे इनमें पुष्प और बीज का निर्माण ही नहीं होता। जब पुष्प का ही निर्माण नहीं होगा तो बीज का निर्माण होना ही नहीं है। ओके, अगली चीज, इनमें बीजाणु धानियों से उत्पन्न होते हैं। यानी इनमें जो भी स्पोर्स उत्पन्न होते हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं, बीजाणु धानियों के जरिए उत्पन्न होते हैं। जाइगोट में जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। जो जाइगोट होता है उसके अंदर जाइगोट स्पोर का निर्माण होता है। इन पौधों में एक निश्चित पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। यानी इन पौधों में क्या होता है कि एक निश्चित पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अल्टरनेट ऑफ जनरेशन भी इन पौधों में देखा गया। ये है टेरिडोफाइट का जनरल कैरेक्टर, इसको नोट करिए, फिर आगे हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं इसके। अब अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स के वर्गीकरण के बारे में, यानी इसका क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, इसका जो क्लासिफिकेशन है, टेरिडोफाइट को 4 उप भागों में विभाजित किया गया है। टेरिडोफाइट को 4 उपभाग में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, साइलोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, तीसरा स्फिनोप्सिडा और चौथा टेरोप्सिडा। पहला साइलोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, तीसरा स्फिनोप्सिडा और चौथा टेरोप्सिडा। ठीक, इस पूरे टेरिडोफाइट को 4 उपभाग में विभाजित किया गया। पहला साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, तीसरा है हमारा स्फिनोप्सिडा और चौथा क्या है, टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा का जो उदाहरण है वो है साइलोटम, लाइकोप्सिडा का उदाहरण लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा का उदाहरण इक्विसेटम और टेरोप्सिडा का उदाहरण फर्न। ठीक, इस पूरे क्लासिफिकेशन को नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करें जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं आवृत बीज, जिसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, उसके जनरल कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात करें, यानी उन जो भी पौधे अनावृत बीजी होते हैं उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। इस उप प्रभाग के पौधे बहुवर्षीय होते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि इसमें जितने भी प्लांट आएंगे वे प्लांट बहुत ज़्यादा वर्षों तक जीवित रहेंगे, यानी पॉली एनुअल होंगे। पॉली एनुअल का मतलब क्या होगा कि वे बहुत ज़्यादा दिनों तक जीवित रहेंगे, बहुत जल्दी वो डिस्ट्रॉय होने वाले नहीं। अगली चीज, ये मरुदभिद स्वभाव के होते हैं। ये कैसे होते हैं, मरुदभिद स्वभाव के होते हैं। मरुदभिद को हिंदी में, इंग्लिश में जीरोफाइटिक कहा जाता है। मरुदभिद का मतलब ऐसे प्लांट जो कि कहाँ पे उगते हैं, जो कि जो बलुवरे क्षेत्र हैं
वहाँ पे उगते हैं, उन तरीके के जो भी प्लांट होते हैं उसे मरुद्भिद कहा जाता है। उनकी पत्तियाँ निडिल लाइक होंगी, जैसे सुई होती है उस तरीके से होंगी, पतली होंगी, ठीक है। उसके साथ साथ जो मरुद्भिद होंगे इनको पानी की कम आवश्यकता होती है। इनको किसकी आवश्यकता कम होती है? पानी की कम आवश्यकता होती है। जहाँ पे वाटर का अभाव होता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहीं पे मरुद्भिद जैसे पौधे उगते हैं, मरुद्भिद के स्वभाव के पौधे उगते हैं। अगली चीज, इनमें संवहन कोण विकसित पाया जाता है, संवहन विकसित पाया जाता है, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों चीजें पाई जाती हैं। इनके बीज में बीजावरण नहीं होता, यानी इनका जो बीज होता है, जो सीड होता है, उसमें ऊपर से जो बीजावरण होता है, जैसे चने का जब दाल आप चना जब क्या करो, चना को फोड़ो तो उसके ऊपर से एक देखो आवरण होता है, उस तरीके का आवरण इन बीजों में नहीं होता है। इसमें अनावृत, जिसको हिंदी में इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहते हैं, उनके अंतर्गत बीज में बीजावरण नहीं पाया जाता। अगली चीज, ये नग्न बीज तथा अशाखित होते हैं। इनकी बीज कैसे होंगे? बीज तो नग्न होंगे। बीज कैसे होंगे? नग्न होंगे। नग्न होने का मतलब कि फ्रूट के अंदर बीज नहीं होंगे। बीज कहाँ पे होंगे? बीज फ्रूट के अंदर नहीं होंगे, फ्रूट से बाहर होंगे बीज, इसलिए नग्न बीजी होंगे। अगली चीज, तथा अशाखित होंगे। अशाखित होने का मतलब जो प्लांट की जो बॉडी होगी उसमें स्टेम या ट्रंक नहीं होगी, ब्रांचेज नहीं होंगी। अगली चीज, इनमें वायु परागण होता है, यानी इनमें जब परागण होना है, पॉलिनेशन होना होता है, तो कैसे होता है? विंड के जरिए, हवा के जरिए इनका परागकण उड़ के किसी दूसरे अन्य पादप पे चला जाता है। इनमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है। उसके साथ साथ इनमें जो ओवरी होता है, ओवरी नहीं पाई जाती। भाई जब ओवरी नहीं पाई जाएगी तभी क्या होगा कि जो बीज होगा वो बीज भी नग्न होगा, क्योंकि ऊपर से फ्रूट रहेगा नहीं, फ्रूट रहेगा नहीं तो बीज नग्न होना ही होना है, क्योंकि ओवरी नहीं पाई जा रही। तो आज के लिए बस केवल यही इतना ही, इसको आप नोट कर लीजिएगा पूरा, ठीक। इस पूरे जनरल कैरेक्टर को आप नोट कर लीजिएगा। बाकी आगे इस चैप्टर में जो कुछ भी होगा, जहाँ तक है हमारे हिसाब से अब तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो ये चैप्टर आपकी समाप्ति की ओर है। अगर कोई भी चीज़ अगर बची होगी तो उसको हम अगले वीडियो में बना के आपको भेजेंगे। हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू क्लास।